इस्तेमाल करें और फर्क देखें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। इस बार घर से करना है आपको योग, लेकिन जो हमारे सेना के जवान हैं, जिस भी मोर्चे पर तैनात हैं, वो वहां से कर रहे हैं योग। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप नजर दौड़ाइए, दूर दूर तक बर्फीली पहाड़ियां, दुर्गम चोटियां, बर्फ की चादर हर तरफ बिछी है और उसके ऊपर बैठकर हमारे जवान जो हैं वो योग करते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय सेना के पराक्रम, शौर्य, भारत की शान, पुरातन परंपरा को मिलाकर उभरती हुई ये बेहद शानदार तस्वीर जो विश्व को ये संदेश देने के लिए काफी है कि भारत को यूं ही कोई मार्गदर्शक नहीं कह देता। और साथ में विदेशी भी। देखिए, पूरे विश्व ने योग को अपनाया है। यही वजह है कि 21 जून को मान्यता मिली है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर। बाहरी देशों से जो लोग यहाँ पर आते हैं, आश्रमों में रहते हैं, परंपराओं का पालन करते हैं, योग को अपनाते हैं, उसे अपने जीवन में ढालते हैं और उसके फायदे वो महसूस करते हैं, उम्र चाहे कोई भी हो। लेकिन देखिए, विदेशी किस प्रकार से इस योग को कर रहे हैं। विदेशी नागरिकों ने भी योग किया है आज के दिन। पूरी तरह संत वेशभूषा धारण करके लोगों के साथ बैठकर उन्होंने योग को किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एक तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं अपने घर पर योग करते हुए, तो दूसरी तरफ विदेशी नागरिकों ने कैसे किया योग, ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। क्योंकि इस बार घर से ही योग करना है, टेक्नोलॉजी सबके पास है, एक्सेस सबके पास है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सुन लेते हैं जरा कुछ कह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो सर्वप्रथम अपनी पुरानी संस्कृति पतंजलि योग को प्रणाम करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री को भी कोटिशः धन्यवाद देता हूँ एक नागरिक के नाते, जो उन्होंने आज भारत से लेके पूरे विश्व में आज योग दिवस के रूप में योग को मना रहे हैं। ये योग पुरातन काल से था और आज भी कोरोना के युग में जब पूरा देश महामारी से परेशान है, तो दुनिया के कई देशों में मैंने देखा पर ब्रह्म ओंकार की ध्वनि निकाल के कोरोना से मुक्ति, प्राणायाम से कोरोना से मुक्ति, योग से कोरोना से मुक्ति। अब तो मैं यही कहा। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उन्होंने भी योग किया है। तस्वीरें आप देखिए। मुख्तार अब्बास नकवी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, शाहनवाज हुसैन और त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, योग करते हुए नजर आ रहे हैं। सभी आम और खास। देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी योग किया और ये तस्वीर सेना की सामने निकल कर आ रही है, जिसे देखकर सब लोग हैरान भी हैं और अंदाजा भी लगा रहे हैं कि हमारे जो जवान हैं वो वाकई फौलाद के बने हुए हैं, जिनके हाथों में हमारे देश की रक्षा की जिम्मेदारी है। वो कितने मजबूत हाथ हैं। आप अंदाजा लगाइए इन तस्वीरों को देखकर कि इतनी ऊंचाई पर जाने में लोगों को सांसों की दिक्कतें आने लगती हैं। इतनी ठंड में कोई 10 मिनट भी टिका नहीं रह सकता, लेकिन ये यहां पर ड्यूटी करते हैं और यहीं से करते हैं योग। तो ये बर्फीली पहाड़ियों पर योग। दूसरी तरफ जिन लोगों की ड्यूटी मोर्चे पर है, जिन सैनिकों की, वो वहां से योगाभ्यास कर रहे हैं। इस बार का थीम है घर पर योग। तो जहां ड्यूटी है, जहां आप काम करते हैं, देश भी सभी का घर है, तो वो भी इन लोगों के लिए घर की तरह है। महीनों ये लोग ऐसी दुर्गम परिस्थितियों में बिताते हैं, देश की रक्षा करते हैं और यहीं से ही योग की ये तस्वीर। पाठ उपासना की कोई भी विधि और पद्धति हो सकती है, जैसे कि हमारे इस मंच पर भी हमारे मुस्लिम समाज के भाई बहन हैं। इसी तरह से पूरे देश के अंदर अभी मैं यही देख रहा था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का पिछली बार का योग होने पर ये संकलन करने वाला भी भाई अखिल खान, वह भी एक मुस्लिम परिवार का ही भाई है, जो अभी महाराष्ट्र में बड़े स्तर पर योग के लिए काम करते हैं। तो श्रद्धेय स्वामी जी के प्रयास से योग को जो सांप्रदायिक की दृष्टि से या सिर्फ धार्मिक दृष्टि से जो देखने की लोग प्रयास करते थे या लोगों को बरगलाने का ढंग करते थे, उनसे बाहर निकालने का काम भी
श्रद्धेय स्वामी जी के माध्यम से हुआ है। ये तो आचार्य बालकृष्ण जिन्होंने बताया कि योग ने न सिर्फ लोगों को स्वास्थ्य लाभ देने का काम किया है बल्कि एकता के सूत्र में भी पिरोया है। एक बड़ी तस्वीर संदेश भी देती है एकता का, जो हमारे देश में व्याप्त है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।